are doing good. My name is Shahzeb Ahmed and welcome to Sell Sky. तो आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है जिस पे मैं डिस्कशन करूंगा वो है अबाउट Amazon's न्यू अपडेट इन SKU इकोनॉमिक्स। तो SKU इकोनॉमिक्स से पहले मैं आपको SKU के रिलेटेड बता देता हूँ कि SKU क्या होता है। SKU स्टैंड्स फॉर स्टॉक कीपिंग यूनिट। ये अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं तो ये एक निक नेम है जो कि आप अपने प्रोडक्ट्स को देते हैं वाइल लिस्टिंग दम। यानी कि आप अपने प्रोडक्ट को इजीली फाइंड करने के लिए, सर्च करने के लिए आप उनको डिफरेंट एसकेयूज़ देते हैं अपनी मर्ज़ी से। जब आप उनको लिस्ट कर रहे होते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन होता है उनको एसकेयू देने का। तो वहाँ पे आप इनको डिफरेंट एसकेयूज़ दे देते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जो भी आपको ईज़ी लगता है कि आप इस एसकेयू के साथ उनको ईज़िली फाइंड कर लेंगे, तो वो उसका एसकेयू होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी इन्वेंट्री में ये किस जगह पे शो हो रहा होता है। तो यहाँ पे मैं अपने सेलर सेंट्रल की इन्वेंट्री में आ गया हूँ। इन्वेंट्री में आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एसकेयू की हेडिंग अवेलेबल है। अब एसकेयू के नीचे जो भी ये आप देख सकते हैं न्यू 376, न्यू 398, तो इस तरह के जो भी ये एसकेयूज होते हैं। ठीक है, तो एसकेयूज होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि एसकेयू इकोनॉमिक्स क्या होता है। एसकेयू इकोनॉमिक्स, अब एसकेयू पे जैसे ही आप अपने प्रोडक्ट के एसकेयू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ वहाँ पे आपके सामने अपने उस प्रोडक्ट के रिलेटेड एक डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। उस डैशबोर्ड के अंदर आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग के रिलेटेड, उसकी सेल्स के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। वहाँ पे एक सेक्शन होता है एसकेयू इकोनॉमिक्स का। उस एसकेयू इकोनॉमिक्स में आपको अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। यानी कि आपने उस प्रोडक्ट की कितनी सेल्स की हैं, उसमें आपने कितना एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आपको उसका कितना पड़ा है, या आपने उसकी रेफरल फीस या उसके रिलेटेड स्टोरेज फीस, अगर आप एफपीए कर रहे हैं तो आपने स्टोरेज फीस कितनी पे की है उसकी, या आपने शिपिंग फीस कितनी पे की है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे एसकेयू इकोनॉमिक्स में शो हो जाती है। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये कैसे शो होती है। तो जैसे ही इस प्रोडक्ट के एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, तो इस प्रोडक्ट के एसकेयू पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रोडक्ट की सेल्स के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। उसके अलावा यहाँ पे थ्रू ग्राफ भी आपको दिखा दिया गया है। उसके नीचे जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एसकेयू इकोनॉमिक्स का एक सेक्शन शो हो रहा है। अब इस सेक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट 30 डेज में यहाँ पे आप डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, डेट रेंज आप कस्टम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो लास्ट 30 डेज का अगर हम देखें तो पर यूनिट भी आप इसमें देख सकते हैं और टोटल भी देख सकते हैं। तो टोटल अगर हम देखें तो एवरेज सेल्स प्राइस, यहाँ पे यूनिट सोल्ड, यूनिट रिटर्न, नेट यूनिट सोल्ड, नेट सेल्स, यहाँ पे आप रेफरल फीस, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट जो भी आपने एडवर्टीजमेंट चलाई है उसके कॉस्ट, यानी कि ऑलमोस्ट हर चीज़ यहाँ पे जो है वो हमें एसके इकोनॉमिक्स में नज़र आ जाती है। अब इसमें अपडेट क्या की है अमेज़न ने, ये मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। वी हैव लॉन्च्ड ए न्यू एसकेयू इकोनॉमिक्स रिपोर्ट टू मेक फाइनेंशियल information in the SKU economics tool more accessible and to illustrate the breakdown of fees। यानी कि Amazon ने SKU economics में एक अपडेट ये लाई है कि SKU economics की अब उसने एक रिपोर्ट बना के दे दी है। इसमें क्या होगा कि हम अब एसकेयू इकोनॉमिक्स जो कि सिर्फ हम यहाँ पे देख सकते थे और इसको यहीं से ही जज कर सकते थे, अब अमेज़न ने हमें ये फीचर दिया है कि हम इसको एक रिपोर्ट की शक्ल में डाउनलोड भी कर सकते हैं। यानी कि इसकी एक प्रॉपर रिपोर्ट बना सकते हैं और उसको अपनी मर्जी से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एसकेयू इकोनॉमिक्स के बारे में अमेज़न ने बताया हुआ है कि एसकेयू इकोनॉमिक्स इज ए टूल ऑन एसकेयू सेंट्रल for all third-party sellers that collects fees, sales, ads of Amazon costs and net proceeds in a single view to help you optimize costs and understand your प्रोडक्ट सिलेक्शन परफॉर्मेंस। यानी कि एसकेयू इकोनॉमिक्स एक ऐसा डैशबोर्ड है या एक ऐसा सेक्शन है एसकेयू के अंदर जो कि आपकी अमेज़न की फीसिस को, आपके प्रोडक्ट की सेल्स को, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट्स को या ऑफ अमेज़न कॉस्ट जो भी आपको होती हैं, नेट प्रॉफिट जो आपको अपने प्रोडक्ट पे मिलता है, वो सारी चीज़ों को वो मैनेज करता है और वो सारी चीज़ें आपको शो कराता है ताकि आप अपने जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे या उस अपने पूरे सेलर सेंट्रल पे उसकी परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट देख सकें और उसको
अगर आपने फर्दर इम्प्रूव करना है तो वो भी आप वहाँ से कर सकते हैं, वहाँ से देख के कर सकते हैं। द न्यू एसक्यू इकोनॉमिक्स रिपोर्ट इज अ डाउनलोडेबल रिपोर्ट दैट enables you to view the cost and fees for each product in your catalog at once। अब यहाँ पे तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने एक सिंगल प्रोडक्ट के एसक्यू पे क्लिक किया और मुझे उसी सिंगल प्रोडक्ट की सेल्स, उसी का एसक्यू इकोनॉमिक्स, उसी की प्राइसिंग, यानी कि अगर मैं सीधा सीधा बोलूँ तो सिर्फ उसी की इंफॉर्मेशन मुझे मिली है। लेकिन अब जो न्यू एक अपडेट लाई है जिसमें हम एसक्यू इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप अपने हर जो आपका प्रोडक्ट है कैटलॉग के अंदर, उसको एट वंस आप सारे प्रोडक्ट्स के एसक्यू इकोनॉमिक्स को देख सकते हैं। तो ये एक इस हिसाब से तो ये बहुत ही अच्छी अपडेट है, क्योंकि पहले अगर हम सेल्स मतलब अगर हम एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे अपने एडवर्टीजमेंट कॉस्ट देखना चाहते हैं या उसकी फीसेस डिफरेंट देखना चाहते हैं, तो उसमें हमें उस सिंगल प्रोडक्ट के एसकेयू पे क्लिक करना पड़ता था और उसके एसकेयू इकोनॉमिक्स में जाना पड़ता था। लेकिन अब इस रिपोर्ट के साथ हम उस प्रोडक्ट का तो देख ही सकते हैं, लेकिन अगर हम रिपोर्ट डाउनलोड कर लेंगे तो आप अपने सारे जितने भी कैटलॉग में आपके प्रोडक्ट्स हैं उन सब की एसकेयू इकोनॉमिक्स एक ही जगह पे एक ही रिपोर्ट में देख सकते हैं। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे शो होगा और कैसे हम इसने उस रिपोर्ट को डाउनलोड करना है। द रिपोर्ट अलाउज यू टू व्यू द इकोनॉमिक्स ऑफ योर सिलेक्शन एट द एफएनएसकेयू, एमएसकेयू, एशियन और पेरेंट एशियन। तो यहाँ पे आप एफ एन एस के यू के थ्रू भी देख सकते हैं, एस के यू के थ्रू भी देख सकते हैं। अब एस के यू को यहाँ पे एम एस के यू भी कहा गया है कि मर्चेंट स्टॉक कीपिंग यूनिट, तो ये सेम ही है, एस के यू और एम एस के यू सेम ही होता है। यानी कि जो मर्चेंट यानी कि आप खुद जो है एस के यू देते हैं अपने प्रोडक्ट को, वो एम एस के यू होता है। और अगर आप एफ बी ए कर रहे हैं तो एक निकनेम जैसे आप अपने प्रोडक्ट को देते हैं, वैसे ही अगर आप एफ बी ए कर रहे हैं तो जब आपका प्रोडक्ट अमेज़न के वेयर हाउस में पहुंचता है तो अमेज़न भी आपके प्रोडक्ट को अपनी तरफ से एक निकनेम देता है ताकि वो उसको जल्दी से पहचान सके जब ऑर्डर आए। तो उसको एफएनएसकेयू कहते हैं, जो कि फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है। आप इसको एफएनएसकेयू के थ्रू भी देख सकते हैं, एमएसकेयू के थ्रू भी देख सकते हैं, एशियन के थ्रू भी और पेरेंट एशियन के थ्रू भी देख सकते हैं। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन एसकेयू इकोनॉमिक्स की, जो न्यू अपडेट आई है कि जिसमें हम एसकेयू इकोनॉमिक्स रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सारे जितना भी कैटलॉग है उसके प्रोडक्ट्स को एक ही जगह पे उसकी एसकेयू इकोनॉमिक्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी अमेज़न ने एसकेयू इकोनॉमिक्स रिपोर्ट में जाने का हमें एक लिंक दिया हुआ है, लेकिन अगर मैं यहाँ से गया तो बहुत से लोगों को समझ नहीं आएगी कि कहाँ से जाया जाए, या इस तरह के क्वेश्चंस बहुत से होंगे। तो इसके लिए हम जल्दी से दोबारा से इन्वेंट्री में चले जाते हैं और इन्वेंट्री में फिर से वही प्रोडक्ट के एसकेयू पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो एसकेयू पे क्लिक करने पे जैसे कि मैंने पहले भी आपको दिखाया कि आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा जिसमें सेल्स, एसकेयू इकोनॉमिक्स और यहाँ पे प्राइसिंग वगैरह की जितनी भी डिटेल्स हैं आपके सामने शो हो जाएंगी। अब यहाँ पे जितने भी हमें मैट्रिक्स शो हो रहे हैं जैसे कि यूनिट सोल्ड, यूनिट रिटर्न या नेट सेल्स, जितने भी आपको मैट्रिक्स शो हो रहे हैं, यहाँ पे आप इनको चेंज नहीं कर सकते। ये अमेज़न की तरफ से है और इसमें आप कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। हाँ, एक चेंजिंग जो आप कर सकते हैं कि अगर आप एफबीए कर रहे हैं तो यहाँ पे आप एडिट करके जो कॉस्ट है आपके प्रोडक्ट की, एक्चुअल कॉस्ट जो आपको पड़ रही है मैन्युफैक्चर से, वो आप लिख सकते हैं और आप जिस कॉस्ट में उसको सेल कर रहे हैं वो आप इसमें ऐड करके सेव कर सकते हैं ताकि आपके एसकेयू इकोनॉमिक्स और बेहतर तरीके से शो कराया जा सके। तो ये आप एडिटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी किस्म की कोई भी एडिटिंग इसमें नहीं कर सकते थे। लेकिन अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यू का सेक्शन यहाँ पे एक आ गया है, एसकेयू इकोनॉमिक्स रिपोर्ट। तो अमेज़न ने भी यहाँ पे इसको शो कराना शुरू कर दिया है कि एसकेयू इकोनॉमिक्स रिपोर्ट न्यू वाली जो आ गई है, यहाँ से आप डायरेक्टली उस पे जा सकते हैं। तो इस पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे ही इस पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एसकेयू इकोनॉमिक्स रिपोर्ट के डैशबोर्ड में मैं आ जाऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने अपनी मार्केट प्लेस को सिलेक्ट कर लेना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं यूके मार्केट प्लेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब उसके बाद आपने किसके थ्रू अपना डेटा लेना है। अगर आपने एसकेयू के थ्रू लेना है तो एसकेयू सिलेक्ट कर लें, एफएनएसकेयू के थ्रू लेना है, एफबीए कर रहे हैं आप तो
आपके पास डेफिनेटली एफ एन एस के यू होगा, लेकिन अगर आप एफ बी एम कर रहे हैं तो आपके पास एस के यू ही होगा, एफ एन एस के यू फिर आपके पास नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेटली अगर आप एफ बी एम कर रहे हैं तो आपका जो भी प्रोडक्ट है वो अमेजोन के वेयर हाउस में नहीं जाएगा, और ना ही अमेजोन उसको कोई अपनी तरफ से वहाँ पे निक नेम देगा। तो यहाँ पे आप जो है अगर एफ बी एम कर रहे हैं तो आपके पास तो सिर्फ एस के यू होगा, लेकिन अगर आप एफ बी ए कर रहे हैं तो एफ एन एस के यू के साथ भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे मैं एस के यू सेलेक्ट कर लेता हूँ, और आप यहाँ से फिर डेट रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, 30 डेज सेलेक्ट बाय मंथ भी कर सकते हैं, 3 मंथ्स का भी, क्वार्टर कर सकते हैं, ईयर भी कर सकते हैं, और कस्टम डेट रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए यहाँ पे मैं लास्ट 30 डेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जैसे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास डिफरेंट जो है मैट्रिक्स शो हो जाएंगे। अब जो पहले हमारे पास एस के यू इकोनॉमिक्स था, उसमें आप चेंजिंग किसी किस्म की नहीं कर सकते थे, सिर्फ आपने जो अपने प्रोडक्ट को जिस कॉस्ट पे परचेज किया वही आप ऐड कर सकते थे। उसके अलावा आप किसी भी किस्म की कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते थे। लेकिन अब जो ये रिपोर्ट आप डाउनलोड करेंगे तो इस रिपोर्ट में आप अपनी मर्जी के मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने सेल्स डेटा अपने प्रोडक्ट का ऐड करना है तो यहाँ पे आप सेल्स डेटा पे क्लिक कर लेंगे। अगर आपने उसकी एफ बी ए कर रहे हैं तो उसकी स्टोरेज फीस आपने अगर चेक करनी है, या उसकी स्टोरेज फीस की आपने रिपोर्ट निकालनी है, या अमेजोन की फ़ी जितनी भी अमेजोन को आपने पे की है डिफरेंट ओकेजन्स पे, आप वो चेक करना चाहते हैं। उसके अलावा अमेजोन ने जो फुलफिलमेंट कॉस्ट दी है आपके प्रोडक्ट की, तो वो भी आप देख सकते हैं। शिपमेंट कॉस्ट भी कहते हैं उसको, तो शिपमेंट कॉस्ट जितनी भी अमेजोन ने आपसे कॉस्ट किया वो भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एडवर्टाइजिंग जो स्पेंड है तो वो भी आप देख सकते हैं, यानी कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे आपने कितना एडवर्टीजमेंट पे स्पेंड किया। उसके बाद नेट प्रोसीज, यानी कि आपका एडवर्टीजमेंट के बाद अमेजोन की फीसेस पे करने के बाद आपका कितना प्रॉफिट रहा, आप वो भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो और लास्ट पे ऑफ अमेजोन कॉस्ट, ऑफ अमेजोन कॉस्ट मतलब ऐसी कॉस्ट जो कि अमेजोन ने आपसे पे नहीं की लेकिन वो फिर भी आपके अकाउंट से कटी हैं। वो किस तरह होता है कि वो इसमें इस तरह की कॉस्ट आ जाएंगी, यानी कि जिससे आप जिस मैन्युफैक्चरर से आपने प्रोडक्ट परचेज किए हैं वो वाली कॉस्ट उसमें आ जाएगी, या आपने अगर एफ पी ए कर रहे हैं तो अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाने में जो आपका शिपिंग कॉस्ट होगा वो इस तरह के जो भी आपके खर्चे होते हैं वो ऑफ अमेजोन कॉस्ट्स में आ जाते हैं, और वो सारे आपके अगर आप वो चेक करना चाहते हैं तो वो भी आप क्लिक इस पे कर लेंगे। तो अभी के लिए तो मैंने सब पे ही क्लिक कर लिया है। तो आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी आप उस ही मैट्रिक्स को क्लिक करेंगे और उसी को सिलेक्ट कर लेंगे। अब जल्दी से यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको जनरेट रिपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप यहाँ पे चेक कर लेंगे अपने जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। जब आप सारी सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे आप जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। अब जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये जनरेटिंग में आ जाएगा और कुछ देर के बाद ये रेडी हो जाएगा। तो अभी मैं आपको समझाने के लिए पहले मैंने एक रिपोर्ट डाउनलोड की हुई है, तो इस पे हम देखते हैं ये सेम ही है। तो यहाँ पे इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं डाउनलोड करूँगा तो ये हमारे पास डाउनलोड हो गई है। अब डाउनलोड करने के बाद ये एक्सेल की शीट में कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। अब इसको मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे हमारे पास जो अमेज़न मार्केट प्लेस है वो भी अवेलेबल है, मार्केट प्लेस जो भी है। उसके अलावा स्टार्ट डेट, एंड डेट, फिर पेरेंट एसन, फिर आपका एसन आ जाएगा। अब मैंने जैसे कि बताया कि मैं एफ पी एम कर रहा हूँ, तो एफ पी एम में एफ एन एस के यू नहीं होगा, लेकिन एस के यू ज़रूर होगा जो जो भी मैंने अपने प्रोडक्ट्स को दिया हुआ है। उसके बाद करेंसी आ जाएगी, आपकी एवरेज सेल प्राइस आ जाएगी, क्योंकि मैंने सेल्स का मैट्रिक्स वहाँ से सिलेक्ट किया हुआ था, तो सेल्स आ जाएंगी हमें हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे जितनी भी हमारी सेल्स आई हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यूनिट सोल्ड आ जाएंगे, यूनिट्स आपके कितने सेल हुए लास्ट 30 डेज में। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं। अगर हम पहले एस के यू इकोनॉमिक्स में देखें तो हम सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को देख सकते थे एट अ टाइम, लेकिन अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। जहाँ यहाँ पे आप एसेंस भी देख सकते हैं और पेरेंट एसेंस भी हमारे प्रोडक्ट के देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे यूनिट रिटर्न्स भी आपके सामने आ जाती है, नेट यूनिट सोल्ड भी आ जाती है, सेल्स, नेट सेल्स, रेफरल फीस जो भी अमेजोन आपको कॉस्ट करता है। उसके अलावा आपके पास ये रेफरल फीस भी आ जाती है, क्वांटिटी कितने प्रोडक्ट्स पे आपकी रेफरल फीस आपने पे की। उसके अलावा रेफरल फीस
टोटल आपको कितना चार्ज किया, उसके बाद रिफंड की फ़ी कितनी हुई, ये सारी चीज़ें आपके सामने शो हो जाएंगी। जो भी आप वहाँ से SKU इकोनॉमिक्स की जो रिपोर्ट है वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, वो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि स्पॉन्सर प्रोडक्ट की जो कैंपेन्स हैं उनके सारे कॉस्ट्स, उन पे जितने क्लिक्स हैं या जितने जिस जिस तरीके से, यानी कि 91 क्लिक्स के बाद हमारे पास यहाँ पे 19.53 जो हमारा स्पेंड हुआ, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको 2 चीज़ें दिखाई थी जहाँ पे आप अपने जिस पे आपने प्रोडक्ट जिस प्राइस पे आपने परचेज़ किया है और जिस प्राइस पे आप सेल कर रहे हैं, वहाँ पे वो आप ऐड कर सकते थे। तो ये मैंने आपको दिखाया था अभी, तो अगर आप वो ऐड कर लेते तो यहाँ पे वो भी शो हो जाता और वो आपको बेटर रिज़ल्ट्स प्रोवाइड कर सकता है। अब यहाँ पे नेट प्रोसीड्स टोटल, यानी कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट में जितना आपने कॉस्ट किया उसमें आपको कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। जैसे कि अब यहाँ पे एक सेल आई थी 299 की, जिसमें से हमने 30.3 पाउंड्स को खर्च किया एडवर्टाइजमेंट में, तो यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट इतने का मिला। लेकिन यहाँ पे पीपीसी के बावजूद, एडवर्टाइजमेंट के बावजूद भी हमारी सेल नहीं आई, तो यहाँ पे हमें लॉस हुआ। उसके बाद नेट प्रोसीड पर यूनिट आप देख सकते हैं कि हमें पर यूनिट कितना प्रॉफिट हुआ। तो ये थी SKU इकोनॉमिक्स की न्यू रिपोर्ट जो कि अमेज़न ने लॉन्च की है। मेरे ख़्याल से तो ये बहुत ही अच्छा फ़ीचर है, क्योंकि पहले जो हम एक-एक प्रोडक्ट पे जा के SKU इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट को चेक किया करते थे, अब वो सारी एक ही जगह पे आ गई है। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि कस्टमाइज़ेबल आ गई है। अब अपनी मर्ज़ी के मैट्रिक्स को, यानी कि अगर किसी ने सेल्स देखनी है तो वो सेल्स सेलेक्ट कर ले, अगर किसी ने सिर्फ़ पीपीसी के बारे में देखना है या सिर्फ़ किसी ने एडवर्टाइज़मेंट कॉस्ट के बारे में देखना है, तो वो भी सिर्फ़ एडवर्टाइज़मेंट कॉस्ट को सिलेक्ट कर ले, तो वो काफ़ी हद तक बेनिफिशियल और काफ़ी हद तक हेल्पफुल होगा। तो ये थी अमेज़न की न्यू अपडेट अबाउट SKU इकोनॉमिक्स, जिसमें SKU इकोनॉमिक्स की अमेज़न ने न्यू रिपोर्ट डाउनलोड करने का और अपनी मर्ज़ी के मैट्रिक्स ऐड करने का ऑप्शन हमें दे दिया है। तो ये बहुत ही अच्छी अपडेट है अमेज़न की तरफ से। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस न्यू अपडेट के बारे में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। लेकिन स्टिल अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछें, आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई। ताकि अगर आप अमेज़न के रिलेटेड ख़ुद को इसी तरह अप टू डेट रखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल सेलर स्काई को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।